एनीमे कहानी दो महान घरों के बीच लड़ाई के साथ शुरू होती है, जो दोनों तरफ अपने बैनर लहराते हैं। हालांकि दोनों पक्ष एक युद्ध विराम समझौते पर सहमत हो गए हैं, क्योंकि एक बड़ा खतरा दुनिया को नष्ट करने वाला है, जैसा कि वे अभी जानते हैं। प्राचीन जापान महाद्वीप वर्तमान में दुष्ट विशालकाय राक्षसी ड्रैगन के खिलाफ महामारी का सामना कर रहा है, जिसका नाम ज़ोट है। ड्रैगन किसी अन्य की तरह नहीं है और कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि उसे जो चाहे करने से रोक सके। हर बार जब यह ड्रैगन जागता है तो यह पूरे शहरों और गांवों को जला देता है, लेकिन कोई भी कभी भी मजबूत नहीं रहा है। इन हमलों में देरी करने के लिए पर्याप्त है, ताकि लोगों को क्षेत्र खाली करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, क्योंकि वह इतना अधिक शक्तिशाली है कि लागत बढ़ रही है। हर बार जब वह जागता है तो लाखों नागरिक जीवन जीते हैं। हालांकि इस दुनिया में दो प्रसिद्ध जादूगर हैं जिन पर लोग निर्भर हैं, और साथ में उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया जिसका नाम हीरो रखा गया। एक रात जब सारी लड़ाई बंद हो गई तो इन दोनों जादूगरों ने सभी को बताया कि उन्हें आज रात ड्रैगन को सील करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसलिए सभी सैनिक और लबादा पहने हुए लोग खड़े हो गए, एक साथ ड्रैगन ज़ॉट के प्रकट होने और अंत में हमेशा के लिए सील होने की प्रतीक्षा करते हुए। एक बार जब बैंगनी चंद्रमा बाहर आ गया तो हम हीरो को देखते हैं। माँ एक प्रसिद्ध चुड़ैल है जो अपनी अविश्वसनीय तलवारबाजी और अपने दो रसदार उछाल वाले गुब्बारों के लिए जानी जाती है, जिन्हें उसने जानबूझकर रखा था। ड्रैगन ज़ेड को आकर्षित करने के लिए खुद को बलिदान करने का नाटक करते हुए खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल किया, जैसा कि पौराणिक ज़ोड को भी बताया गया था। उसे रसीले स्तन उतने ही पसंद हैं जितने हम। जब वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है तो ज़मीन से उठे दो पंजे और एक अनुष्ठान के चारों ओर विशाल छाया बनती है, और ज़ेड अंततः फिर से जागता है। जब वह जागता है तो वह एक विशाल छाया बाहर निकालता है और आगे बढ़ता है, हीरो की मां पर हमला करें। लेकिन इस समय वह जल्दी से एक जादू का उपयोग करती है और खुद को मुक्त करती है और जंजीरों को हीरो पर डाल देती है। ड्रैगन और अपनी तलवार निकालता है। इस समय हीरो के पिता का नाम ब्रो है, जो सैनिकों में से एक में बदल जाता है। उसका असली रूप और छत समारोह शुरू होता है। साथ में वे छत की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिससे विशाल सुरक्षात्मक बुलबुले बनते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान बीस्ट के चारों ओर ब्रो को उसकी पीठ में एक तीर से मारा जाता है, जिससे वह गिर जाता है और खून बहता है। हालांकि वह जोर देकर कहता है कि वे दोनों सीलिंग समारोह जारी रखें या ड्रैगन अपने अपराधों के लिए कभी जवाब नहीं देगा, और ज़ॉट की लपटें सभी आत्माओं को नष्ट कर देंगी और भूमि को खा जाएंगी। हालांकि ज़ॉट छत के जादू से बाहर निकलता है और कॉल करता है। बैरो एक दयनीय नौसिखिया है और अपने बेटे हीरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब ज़ॉट अपने पिता पर हमला करने की कोशिश करता है तो वह एक जादू का उपयोग करता है। उसका हाथ लड़के को बचाता है, लेकिन इससे लड़के और ड्रैगन की छाती और दाहिनी ओर एक स्थायी निशान बन जाता है। ड्रैगन अपनी लपटों का उपयोग करके पूरे समारोह को नष्ट कर देता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। अपने पिता के सुरक्षात्मक मंत्र के कारण केवल हीरो को जीवित छोड़कर कई वर्ष बीत जाते हैं, और हीरो अब थोड़ा बड़ा हो गया है और वह अपने पिता को धोखा देने वाले सभी लोगों से बदला लेना चाहता है, और साथ ही उस अजगर को भी मारना चाहता है जिसने उसके परिवार का सफाया कर दिया। वह अलग अलग इलाकों में लबादा ओढ़े और पीठ पर एक बड़ी तलवार लटकाए घूमता हुआ दिखाई देता है। वह तब तक चलता रहता है जब तक कि वह एक नए शहर में पहुंचता है, जहां प्रवेश करने से पहले हर किसी की गार्ड द्वारा जांच की जाती है। हालांकि गार्ड को यह देखकर आश्चर्य हुआ, हीरो की आंखों में देखते हुए, और उसे बिना किसी समस्या के प्रवेश करने देता है। और उसे पता होना चाहिए कि यह ब्रो का बेटा था जो वह भटकता है। शहर में कुछ भी असामान्य देखने की कोशिश करते हुए वह अलग अलग रहस्यमयी जीव और अजीबोगरीब खाद्य पदार्थ देख सकता है। बिक्री के लिए जब तक क्षेत्र के लोगों को एक छोटी लड़की दिखाई नहीं देती जो नंबोकू नामक एक भगवान के आगमन की घोषणा करती है। नंबोकू को बुलाया जाता है और वह कई रक्षकों और सैनिकों से घिरे रथ पर आता है। नुकू तांबा फेंकना शुरू कर देता है, लोगों पर सिक्के फेंकता है और उन्हें बेकार बदबूदार किसान कहता है, और तुरंत सभी गांव वालों को उसके सामने झुकने के लिए कहता है। सिक्के उठाओ और उन पर लड़ना शुरू करो। और उनमें से एक नायक के बगल में गिरता है और नायक इसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शहर के लड़कों में से एक चोर जिसका नाम पेसेट है, वह हीरो से इसे चुरा लेता है। लेकिन शहर के लड़कों का समूह पेसेट को नंबोकू न लेने के लिए कहता है। जैसे ही वह उनसे लिया हुआ पैसा बांट रहा था,
लड़कों में से एक ने देखा कि भगवान नंबोकू के पास ग्रैंड ट्रोवा को अपने रथ में रखें और ट्रोवा आपकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा और वह सारा धन और भोजन उपलब्ध कराएगा जो कभी भी आवश्यक होगा, जरूरत है, और फिर कभी गरीब नहीं होंगे। हालांकि नेता उन सभी को भूल जाने के लिए कहता है क्योंकि चोरी करना असंभव है। ग्रैंड ट्रोवा और वे समझाते हैं कि उन्हें अब छोड़ने की जरूरत है, अन्यथा बॉस नाराज हो जाएगा। हालांकि पेसेट रहता है पीछे से और ग्रैंड ट्रोवा को देखने के बाद खुद की मदद नहीं कर सकता और रथ पर चढ़ जाता है। लेकिन भगवान नंबोकू ने नोटिस किया। नायक कुछ और आश्चर्य करने के बाद सड़क के किनारे एक आदमी को यह दावा करते हुए देखता है कि उसे एक दुर्लभ शिखा मिली है जो नीचे उतरी है, उस नायक से जिसने दुष्ट ड्रैगन को हराया था। लेकिन आदमी कहानी का एक विकृत संस्करण बताता है, जैसा कि नायक जानता है। ठीक वैसा ही हुआ जैसा उस दिन हुआ था, लेकिन वह जो शिखा पकड़े हुए था वह असली है। सड़क चोर गिरोह के लड़कों में से एक के बाद उसे आदमी के हाथ से छीन लेता है और भाग जाता है। लेकिन व्यापारी के पास एक विशालकाय अंगरक्षक था जो लड़के को पकड़ लेता है और उसे पटक देता है, उसे हवा में उठाता है। व्यापारी बड़े अंगरक्षक से कहता है कि उसे 3 बार मुक्का मारे और शिखा वापस ले ले। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, हीरो ठीक समय पर प्रकट हुआ और अपना विशाल ब्लेड उसके बदसूरत राक्षस चेहरे पर रख दिया और कहा। अंगरक्षक को लगता है कि वह अपनी तलवार केवल तभी निकालता है जब उसका वास्तव में ऐसा करने का इरादा होता है। नायक व्यापारी से कहता है कि वह ऐसा करेगा, शिखा के लिए भुगतान करें और बाद में उस आदमी को परेशानियों के लिए एक सोने का सिक्का फेंक दें, और सिक्का उसके लिए 2 गुना मूल्य का था। लड़के को जाने देने के बाद व्यापारी नायक से पूछता है और इस दयालु व्यवहार के लिए उसे धन्यवाद देता है। हालांकि लड़का नायक से कहता है कि उसने अपनी योजना को बर्बाद कर दिया क्योंकि वह बॉडीगार्ड को उसे पकड़ने और शिखा लेने के लिए डांटने की कोशिश कर रहा था ताकि अन्य स्ट्रीट चोर लड़के दुकान से व्यापारियों की वस्तुओं को अपने पर्स में चुरा सकते थे। इसलिए हीरो को बस उनकी कीमत चुकानी पड़ती थी। अच्छा लड़का बनने की कोशिश करके भाग्य कमाता है। ठीक उसी समय लड़का नायक के हाथों से शिखा चुरा लेता है और भाग जाता है सड़क पर, और अपने सड़क के दोस्तों के साथ भाग जाता है। बाद में लड़के अपने गुप्त शहर के ठिकाने पर वापस जाते हैं और बात करते हैं। नायक एक बदमाश है और उनकी लूट को बर्बाद कर रहा है। हालांकि नायक उनके बेस के अंदर घुस जाता है और दावा करते हुए शिखा वापस ले लेता है। यह उसका है और उनमें से किसी को भी पता नहीं है कि यह कितना मूल्यवान है और इसका उसके लिए क्या मतलब है। नायक उस लड़के से पूछता है जिसने चुराया था, उसका नाम क्या था और उसने खुद को टॉमिट के रूप में पेश किया। अन्य लड़के हीरो को डम कहते हैं और कहते हैं कि वे क्या करते हैं, चोरी अभी भी उनका है। इसलिए नायक भाग जाता है और सभी लड़के छतों के ऊपर और उसके माध्यम से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। गली मोहल्लों में इस बीच एक और रहस्यमयी आदमी जिसका नाम जुरू है, एक बड़ा डरावना जबड़ा है। उसके चेहरे पर जख्म के निशान थे और वह बाजार में भी था और इधर-उधर जासूसी कर रहा था और अजनबियों से पूछ रहा था कि क्या उन्होंने किसी लड़के को देखा है। कागज के एक टुकड़े पर नायक का चित्र के साथ नायक नाम की बड़ी तलवार, लेकिन बाजार में किसी को भी इसे देखना याद नहीं है। हालांकि जुरू का साथी जुरू को बताता है कि उसने उनसे पहले ही बहुत कुछ चुरा लिया है और यह पहला शहर है। हीरो सबसे पहले शहर के उस पार एक भव्य हवेली में आएगा। नुको अपने लिए एक भव्य रात्रिभोज का आयोजन करता है। नैनो का असली रंग तब सामने आता है जब वह अपने मेहमानों पर अपनी चीजें बेचने का दबाव डालता है। शहर के अभिजात वर्ग के बीच बेशकीमती जादुई वस्तुओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि उन्हें बढ़ती कीमतों और इसके दुष्परिणामों का डर है। संभावित अशांति का तनाव तब बढ़ जाता है जब एक अनाड़ी नौकर जिसने पहले नानबो का स्वागत किया था, गलती से एक दुर्लभ जार को तोड़ देता है। शहर का स्वामी इस नुकसान से क्रोधित हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी निराशा व्यक्त कर पाता, नैनो के सशस्त्र गार्ड तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। अपनी तलवारें खींचकर अपने स्वामी की इच्छा को लागू करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही हवेली में तनाव बढ़ता है, लड़की भव्य का अनावरण करती है। ट्रोवा ने नैनबो के साथ साझेदारी का सुझाव दिया। प्रस्ताव से लुभाया गया, फिर भी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क आदमी हिचकिचाता है। अचानक एक छोटा ड्रैगन जैसा प्राणी झपट्टा मारकर अपनी जीभ से क्रिस्टल छीन लेता है। लड़की तुरंत प्रतिक्रिया करती है। वह अपने जादू का उपयोग करके छत को खोल देती है, जिससे अगली सुबह जीव और पेसेट दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। पेसेट खुद को शहर के चौक में बंधा हुआ पाता है
और घड़ी की कल की तरह निष्पादन का सामना कर रहा है। नायक हस्तक्षेप करता है और निष्पादन को रोकता है। अभ्यास के साथ नैनो के सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन हीरो उन्हें आसानी से मार गिराता है। क्रोधित होकर लड़की नायक पर अपना बिजली का जादू चलाती है, लेकिन नायक उसके हमलों से बच निकलता है, ठीक उसी तरह जैसे स्थिति होती है। स्थिति और बिगड़ जाती है। एक मजबूत अजनबी नायक को नुकसान से बचाता हुआ दिखाई देता है और उस क्षण को जब्त कर लेता है जब लड़की भव्य को पकड़ लेती है। ट्रोवा केवल हीरो के लिए है, साहसपूर्वक यह दावा करने के लिए कि यह उसके पिता का अधिकार है, नुको के माध्यम से चिंता की लहर भेज रहा है। लड़की हताश होकर यह कदम उठाती है कि जादू की चाल से नायक की ओर एक शक्तिशाली विस्फोट होता है, जो त्वरित सजगता के साथ होता है। नायक हमले को विफल करने में सफल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि लड़की विस्फोटों में फंसती, बल उसे आगे की ओर धकेल देता है। पहाड़ में एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे उसका शिखर टूट गया और धूल जम गई और दागों पर लगी सील और नायक की छाती पर प्रतीक चिन्ह चमकता है। बदला लेने की प्यास में अंधा नायक उसके खिलाफ हमलों की झड़ी लगा देता है। विशाल ड्रैगन, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके प्रयासों को आसानी से नाकाम कर दिया जाता है। जैसे कि आशा खो जाती है, जुरू सहायता में झपट्टा मारता है। उसके मित्र सैनिकों ने डेग और जोट के खिलाफ अपने सामंती प्रयासों को महसूस करते हुए अपने तीरों को नायक की ओर पुनर्निर्देशित किया और जुरू और हताशा, हालांकि इससे पहले कि तीर अपने निशान पा सकें, पौराणिक ड्रैगन अप्रत्याशित रूप से डीयू को ढाल देता है। क्रोध के आवेश में अपने सुरक्षात्मक हावभाव से सभी को आश्चर्यचकित करते हुए डेगन जॉर्ड ने शहर पर अपना रोष प्रकट किया। छाया में गायब होने से पहले अपने रास्ते में सब कुछ बर्बाद कर देता है, जबकि नुको के बगल वाला आदमी गुस्से से देखता है कि नुको एक पहनता है। संतुष्ट मुस्कुराहट उस डर पर गर्व करती है जो उसने लोगों में भर दिया है। वह इस एहसास से प्रसन्न है कि लोग अब शोर मचा रहे हैं। इस तरह के आतंक के मद्देनजर उसकी सुरक्षा तब दृश्य चोरों के ठिकाने पर स्थानांतरित हो जाती है जहां नायक छिपा होता है। अचेतन जुरू 10 साल पहले की घटनाओं को याद करता है, जब हीरो के माता-पिता ने डेगन जेड बफर जोन को सील करने का प्रयास किया था। चुना गया स्थल रणनीतिक रूप से 3 शक्तिशाली राज्यों के केंद्र में स्थित था। हीरो की मां किसम ने बलिदान दिया। उसकी आत्मा ने ड्रैगन को बाहर निकालने के लिए प्रयास किया, जबकि लॉर्ड बैरो ने अपने छत के खजाने और हीरो एईडी को पवित्र दर्पण के साथ चलाया। 100 विशिष्ट जादूगरों के साथ मिलकर उन्होंने छत पर चढ़ने की रस्म शुरू की, लेकिन दुर्भाग्य से उनके प्रयास व्यर्थ गए। नायक को बचाने के लिए जुरू के हस्तक्षेप के बावजूद उसके माता-पिता और सभी जादूगर आग की लपटों का शिकार हो गए। डेगन जॉर्ड जैसे ही नायक चेतना प्राप्त करता है, वह तुरंत एक अथक इच्छा से प्रेरित ड्रैगन की खोज करता है। प्रतिशोध जेरू ने उसे शांत करने का प्रयास करते हुए खुलासा किया कि वह पिछले 1 दशक से हीरो को प्रशिक्षित कर रहा है और उसे ले गया है। इस बीच टॉमेट हीरो की नई ताकत को कम आंकता है, लेकिन हीरो का संकल्प अडिग रहता है। टॉमित से नैनो के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन टॉमित ने पूछताछ को टाल दिया। उन्होंने नुको को एक नापाक हथियार बताया। डीलर जो व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्यों के बीच संघर्ष का कारण बनता है, बाजारों में हेरफेर करता है और व्यापारियों को दिवालिया बनाता है। मैजिक स्टोन्स में उसका व्यापार ग्रैंड ट्रोवा नायक को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नैनबो को खोजने पर अपनी नजरें सेट करता है। दृश्य बदल जाता है। नैनो के जाने से व्याकुल और सांत्वना की तलाश में वह शारू की ओर मुड़ती है। एक जादुई दर्पण उसे वीडियो कॉल के माध्यम से नैनो की गाड़ी से जोड़ता है। वह उसे छोड़ने के लिए नुको का सामना करती है शहर में, लेकिन वह बेपरवाह रहता है और उसे नायक का पता लगाने का निर्देश देता है, क्योंकि नायक के पेट में भूख बढ़ती है। वह चाहता है शानदार भोजन, लेकिन पालुपा उसे अपनी सीमा के भीतर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास केवल सीमित धन है और वह इसे खर्च करने से इनकार करता है। एक असाधारण रेस्तरां में उनका तर्क रेस्तरां मालिक का ध्यान आकर्षित करता है, जो नाराजगी को आश्रय देता है। नुको के खिलाफ पहले एक दृश्य के कारण उनके प्रति अचानक हारून नाम की एक बिल्ली के कान वाली लड़की ने हस्तक्षेप किया और उन्हें आमंत्रित किया। ब्रंच के लिए उसके साथ शामिल हों। वे उसके पीछे पीछे पास के एक रेस्तरां में जाते हैं, जहां वे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। एरोन इस बात से रोमांचित है। शहर के चौक में पहले हुए हंगामे से हीरो की पहचान लॉर्ड बैरो के बेटे के रूप में हो जाती है, जिससे हीरो और अन्य लोग परेशान हो जाते हैं। अचानक एरन उसे छोड़ देता है और उन्हें हैरान छोड़ देता है, खासकर पलुपा, क्योंकि बेचारा आदमी उससे पैसे की उम्मीद कर रहा था।
उस रात बाद में अपने भोजन के लिए हीरो और उसके साथी चोरों के अड्डे में शरण लेते हैं, जिससे टॉमस को बहुत झुंझलाहट होती है। हालांकि अन्य बच्चे अब हीरो को अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं और उसकी उपस्थिति का बचाव करते हैं। अनिच्छा से टॉमेट सहमत होता है और उन्हें अनुमति देता है। अगले दिन टॉमेट हीरो से सोने की व्यवस्था के बारे में पूछता है और खुद को हीरो के साथ बहस करते हुए पाता है। योजनाएं और मुफ्तखोर नुको को खोजने और ग्रैंड ट्रोवा जेरू को पुनः प्राप्त करने के अपने लक्ष्य में दृढ़ रहता है। चाटुकार बनने से इनकार कर देता है और नायक को उसकी कमजोरियों के बारे में चेतावनी देता है तथा उसे अपने लक्ष्य की ओर सावधानी से बढ़ने के लिए कहता है। वह चुपचाप उसे एक घटिया तलवारबाज कह रहा है, जिसके पास बड़ी बड़ी बातें हैं और बिल्कुल भी कौशल नहीं है। जेरू का प्रस्ताव है कि बाकी लोग भी वहीं रहें, अस्थायी रूप से बेस पर, जबकि हीरो अपने कौशल को निखारता है। हालांकि टॉमेट इस विचार का विरोध करता है। हीरो उसे आश्वासन देता है कि जेरू उनकी देखभाल करेगा और यहां तक कि उनके लिए खाना भी बनाएगा। अनिच्छा से बच्चे सहमत होते हैं और जल्द ही हीरो और जेरू रेगिस्तान के विशाल विस्तार में रेगिस्तान में उद्यम करने के बाद जेरू सुझाव देता है कि हीरो स्तर पर ट्रेन करें। एक सरल और कमजोर कीचड़ से जूझते हुए, हालांकि सीधा सादा नायक उन्हें आधा काटने के लिए भी संघर्ष करता है। अकेले ही उन्हें नुकसान पहुंचाते हुए अपने खराब कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि निराशा रेत पर चढ़ती है। रेत के ड्रैगन नायक की भयावह उपस्थिति के बावजूद ड्रैगन टीलों से निकलकर उन्हें अचंभित कर देता है। ध्यान आकर्षित करने के लिए वह उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रयास असफल हो जाते हैं। हमेशा की तरह अचानक एक पतली लड़की उभरती है। ड्रैगन के मुंह से एक अजीबोगरीब रूप में वह हीरो के पास पहुंचती है और अपना सिर उसके सिर पर रख देती है। छाती पर असामान्य स्तर का परिचय प्रदर्शित करते हुए वह साहसपूर्वक उसके साथ चलने की इच्छा व्यक्त करती है। उसकी यात्रा कुछ ऐसी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी है। लूपा की घबराहट स्पष्ट है, क्योंकि शैडो एक अजीब लड़की बनाता है। उसका परिचय, जबकि नायक स्पष्ट रूप से परेशान दिखाई देता है, इससे पहले कि वे पूरी तरह से स्थिति को समझ सकें, जेरू ने एक लॉन्च किया। सादो पर हमला केवल हीरो के हस्तक्षेप से रोका जाता है। सादो का अजीब व्यवहार जारी रहता है क्योंकि वह खुद को व्यस्त रखती है, रेगिस्तान के फर्श से कुछ तोड़ते हुए, जबकि अन्य अपने आधार पर वापस भागने का अवसर देखते हैं, जहां नायक ले जाता है। चार्ज और उनके लिए भोजन तैयार करता है। बाद में विचारों में खोया हीरो खुद को शैडो की असामान्य उपस्थिति पर विचार करता हुआ पाता है। टॉम ने चिढ़ाते हुए कहा कि वह एक हताश अकेला लड़का है जो उससे मोहित हो गया है, जिससे उसे चिढ़ हुई प्रतिक्रिया मिली। नायक से उसकी झुंझलाहट के बावजूद नायक शैडो के स्पष्ट अकेलेपन के लिए चिंता की भावना को नहीं हिला सकता है। टॉम यह प्रदान करता है। कुछ परिप्रेक्ष्य उन्हें याद दिलाते हैं कि वे भी अपने माता पिता के बिना अकेले हैं, जो हीरो के नुकसान के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। भले ही यह बहुत पहले हुआ हो, इस बीच शहर में शारू और उसके सैनिक नायक की तलाश जारी रखते हैं। हर कोने में सफलता के बिना अचानक उनके आश्चर्य के लिए साड़ो उनके सामने प्रकट होता है। पहले से ही उलझन भरी स्थिति में रहस्य की एक और परत जोड़ते हुए दृश्य एक तैरते हुए महल में बदल जाता है। एक ऐसी भूमि जहां उम्मीदें कई भयावह घटनाओं के पीछे के मास्टरमाइंड नुको के अंदर मर जाती हैं। डीलिंग्स व्यापारिक रिपोर्टों की समीक्षा करता है और डॉ बहारा को अपनी प्रयोगशाला में आसन्न युद्ध के लिए हथियार तैयार करने का निर्देश देता है। हाथ में दबाव वाले मामलों के बावजूद किसी अज्ञात कारण से डॉ बजारा ने उस रात सादो की भलाई के लिए चिंता व्यक्त की। शैडो रहस्यमय तरीके से चोरों के अड्डे में प्रकट होता है और सभी को चौंका देता है। टॉम को इसमें एक औसत क्षण का अनुभव होता है, एक चाण का जीवन, जब वह पहली बार उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है। हालांकि वह जल्द ही उसकी सनकी से चिढ़ जाता है। अपने असामान्य व्यवहार में वह आगे और भी स्वाद जोड़ती है, जब वह नायक को चेतावनी देती है कि वह उसे ढूंढ निकालेगी, चाहे वह कहीं भी हो। वह जाता है, जो ईमानदार होने के लिए मेरे लिए बहुत ही विचित्र लगता है। टॉमेट फिर नायक को ताना मारता है कि उसका लक्ष्य डेगिन को मारना है। जॉर्ड अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि उसे एक नया प्रेमी मिल गया है और हीरो और टॉमेट के बीच तनाव बढ़ गया है। एक गर्मागरम बहस में तब तक जारी रहता है जब तक कि शैडो हस्तक्षेप नहीं करता और अंततः कुछ समझदारी दिखाते हुए नायक को एक तरफ खींचकर मामले को शांत करता है। अगले दिन स्थिति यह है कि जेरू और पालुपा कुछ खरीदारी के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन खुद को लगभग पाते हैं।
इस बीच धन की कमी के कारण नायक सादो के साथ रेगिस्तान में चला जाता है और अपने युद्ध कौशल में सुधार करने का प्रयास करता है। नायक एक बार फिर से कीचड़ के खिलाफ सामना करता है, लेकिन फिर से संघर्ष करता है। अचानक एक भेड़िया उन पर हमला करता है। सैडो नायक को प्रभावित करने के एक हताश प्रयास में हमला बहादुरी से भेड़िए से लड़ाई में शामिल होता है, लेकिन जल्दी से पराजित हो जाता है और भेड़िया जैसे ही अपना ध्यान सैडो की ओर मोड़ता है, नायक उसकी रक्षा के लिए अपनी आखिरी ताकत जुटाता है। उसका आश्चर्य सैडो शांत रहता है और भेड़िया बेवजह उसके बगल में गिर जाता है। सैडो हमेशा की तरह एक अजीब व्यक्ति है। पता चलता है कि वह हीरो के कंधे पर घाव को देखकर भेड़िए के हमले से ठीक पहले सो गई थी। वह आसानी से अपने जादू से उसे ठीक कर देती है, जिससे वह आश्चर्यचकित रह जाता है। बाद में हीरो एक स्वर्ण सिक्के के लिए भेड़िए को बेचने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वह अपनी अल्प आय के बारे में शिकायत करता है, लेकिन जब वह एक आदमी को घसीटते हुए देखता है तो उसका मूड बदल जाता है। जादुई पत्थर की खदान में जबरन मजदूरी करने वाले सैनिक इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं और वह सैडो से प्रतीक्षा करने का अनुरोध करते हैं। सैनिकों का सामना करते हुए नायक हस्तक्षेप करता है और मांग करता है कि वे उस आदमी को छोड़ दें, लेकिन उसके प्रयासों को हिंसा के साथ सामना किया जाता है क्योंकि वह पकड़े जाने के बाद सैनिकों द्वारा तेजी से पराजित और पीटा गया। नायक खुद को उस आदमी के साथ कैद पाता है जिसे वह चाहता था। आदमी को बचाने की कोशिश की तो यह भयावह सच्चाई उजागर हुई कि जो लोग दिमाग में भेजे गए थे वे कभी वापस नहीं आए, जिससे नायक को एक योजना तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया। एस्केप प्लान अपने नकली बैज का उपयोग करके आदमी की निराशा के बीच शारिश शारू। वह उन्मत्त हो जाती है क्योंकि उसका जादुई दर्पण काम करना बंद कर देता है और उसे हीरो की टोपी और महल में उसके बाद की कैद के बारे में पता चलता है। वह तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर एक मंद रोशनी वाली गली में टॉमिट नायक का पता लगाने का रास्ता खोजता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से साड़ो का आना तनाव बढ़ने के साथ ही उसकी उपस्थिति में वृद्धि हो जाती है। महल में टॉमस की समस्याग्रस्त स्थिति में अप्रत्याशित मोड़। शहर का स्वामी गुस्से में फूट पड़ता है जब नुको अपने मामलों में हस्तक्षेप करता है। जब उसे पता चलता है कि उसका खाता भी अपने छिपने के स्थान से गायब है, भगवान को पता चलता है कि टॉमस योजना को उसके कामों को उजागर करने के अल्टीमेटम से खतरा है। भगवान बाद में एक दुविधा का सामना करते हैं और सादो पाते हैं। रॉयल गार्ड्स द्वारा घात लगाए जाने के बाद सौभाग्य से जुरू और पालुपा समय पर पहुंच गए और लेजर को पुनः प्राप्त कर लिया। अगले दिन हीरो ने सरदो के आग्रह को खारिज करने का प्रयास किया और हीरो और अन्य कैदियों की रिहाई को सुरक्षित करने का प्रयास किया, उसे अपने प्रशिक्षण के लिए छोड़ने के लिए। हालांकि सैडो उसका पीछा करना जारी रखता है और हीरो अब उसकी विचित्रता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। विशेष रूप से अपने तथाकथित प्रशिक्षण के दौरान उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के प्रयास में नायक उसे खरीदने के लिए एक सुनहरा सिक्का प्रदान करता है। इस बीच साड़ो की मुलाकात एरन से होती है, जो एक खास व्यक्ति को निमंत्रण देता है। स्थान जैसे ही नायक प्रशिक्षण लेता है, वह कीचड़ से लड़ने के दोहराए जाने वाले कार्य से निराश हो जाता है और जुरू से विनती करता है। दूसरी ओर सैडो हारून के साथ एक गर्म पानी के झरने पर जाता है, जहां उसे अपमानजनक इनकार का सामना करना पड़ता है। एरन ने इसके उपचार गुणों के बारे में अफवाहों का खुलासा किया, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी घावों को ठीक कर सकता है। झील के उस पार मृतकों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। शाहस शारू उनकी बातचीत को देखता है और हारून का ध्यान आकर्षित करता है। आयन कहीं और टॉमिट और पालुपा एक फ्लायर पर ठोकर खाते हैं, जो एक खोज का विज्ञापन करता है जिसमें 300 स्वर्ण सिक्कों का इनाम दिया जाता है एक राक्षस को पकड़ने के लिए जो अपनी क्षमताओं में आश्वस्त है। और जुरू को अपने साथ लेकर वे प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ते हैं। केवल जुरू और हीरो को लड़ाई में उलझा हुआ देखकर आप दंग रह जाएंगे। जुरू ने एक स्पष्ट वास्तविकता की जांच की जिसमें कहा गया कि हीरो केवल ग्रैंड ट्रोल पर निर्भरता डेगनजॉट को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, वह महारत हासिल करने की आवश्यकता पर जोर देता है। कई कौशल नायक को ड्रैगन को सील करने के लिए 100 जादूगरों की विफलता की याद दिलाते हैं। नायक की हताशा उबलती है। जुरू शब्द एक शारीरिक टकराव की ओर ले जाते हैं, जहां नायक गुस्से में हमला करता है, केवल तेजी से फटकार लगाने के लिए। जुरू की अडिग रक्षा पालुपा और टॉमिट हीरो की तरफ उसकी जांच करने के लिए दौड़ते हैं, जबकि जुरू अपने इरादे की घोषणा करता है। नायक को उपचार के लिए हीलिंग स्प्रिंग्स ले जाएं। रास्ते में नैनो के गार्ड उनके समूह का निरीक्षण करते हैं,
क्योंकि वे अपना काम करते हैं। हीलिंग स्प्रिंग्स के रास्ते में जब नायक स्प्रिंग्स की चमत्कारी उपचार शक्तियों का अनुभव करता है तो वह अचंभित रह जाता है। इस बीच शक्ति द्वारा शारिश शारू हीरो की उपस्थिति का पता लगाता है और एक आदेश जारी करता है। जुरू हीरो को बताता है कि उनका यात्रा में सिर्फ प्रशिक्षण ही शामिल नहीं है, आगे कई कार्य हैं और नायक को अडिगता का परिचय देना होगा। शश शारू द्वारा सैनिकों को जगाने का संकेत देने पर सफल होने का दृढ़ संकल्प, विशाल ऑक्टोपस ने अराजकता फैला दी क्योंकि वह उत्पात मचा रहा था। क्षेत्र के माध्यम से अपने रास्ते में साड़ों को पकड़ते हुए एरन तेजी से दृश्य को पीछे छोड़ते हुए निकल जाता है। राक्षस फिर से कहर ढाता है। अपने आसपास के सभी लोगों पर हमला कर दिया, यहां तक कि शारिश शारू ने भी एक साहसिक कदम उठाया। जुरू आगे बढ़ता है और राक्षस को हरा देता है, दिन बचाता है। इस बीच हीरो सैडो की खोज करता है और उसे पाता है। लेक ने उनके साथ बिताए पल को महसूस करते हुए पालुपा और टॉमित ने उनका ध्यान अपनी ओर मोड़ते हुए उन्हें गोपनीयता प्रदान की। राक्षस को वश में करने के बाद वे उसे शहर में लाते हैं और पाते हैं कि प्रारंभिक घोषणा एक रूज की थी। शाह शारू द्वारा नायक को पकड़ने के लिए योजना बनाई गई। वे राक्षस को अमीर खरीदारों को बेचने की योजना बनाते हैं। कवच के लिए हीरो के क्वेस्ट को निधि देने की उम्मीद है, हालांकि कवच की इच्छा बहुत महंगी साबित होती है, जिससे उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगली सुबह हीरो सस्ते चेन मेल के बजाय बच्चों को अलविदा कहता है और अपनी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। टॉमेट ने अपने दोस्तों के विरोध के बावजूद पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ग्रैंड ट्रोवा नायक को प्राप्त करें, लौटने का वादा करें और अपनी यात्रा पर नए संकल्प के साथ सेट करें। वे मुठभेड़ करते हैं। एरोन ने खुलासा किया कि शरीश शारू राक्षस घटना के पीछे था, जिस दिन उसने शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी पार्टी का हिस्सा है और एक नक्शा प्रदान करता है जिसमें नैनो के ठिकाने का खुलासा किया गया है, जहां इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, हालांकि वह एक है लालची महिला और बताती है कि वह इस जानकारी का खुलासा केवल तभी करेगी जब उसे उनके साथ शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। नायक एक विकृत है, सस्ते स्केट और वह आसानी से सहमत हैं क्योंकि उनके समूह में एक से अधिक गली होने से बेहतर क्या हो सकता है। विशेष रूप से खूबसूरत महिलाओं के साथ नायक और उसके साथी आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक दुर्जेय बाधा का सामना करना पड़ता है। टॉमिट आरोन सैडो और पालुपा के साथ विशाल पक्षी एक पत्थर के नायक के पीछे कवर ले रहा है। पक्षी पर हमला करने का प्रयास करता है लेकिन खुद को संकट में पाता है, लेकिन समय पर ज्यूरिक के हस्तक्षेप से उसे बचा लिया जाता है। खतरे के बारे में जुरू ने सुझाव दिया कि वे पक्षी के आगे के हमलों से बचने के लिए पास के जंगल में रात बिताएं। शाम को जब वे आग के चारों ओर इकट्ठे होते हैं तो सादो अनुपस्थित रहता है। वह पानी लाने गया होता है और अवसर का लाभ उठाता है। एक निजी क्षण नायक उसकी खोज करने के लिए स्वयंसेवक है और उसे महल नुको में इस बीच धारा द्वारा पाता है। वह अपने हथियार को संभावित ग्राहकों के समक्ष प्रदर्शित करता है, जिसमें उसकी नवीनतम रचना भी शामिल है, तथा ग्राहक प्रदर्शन से संतुष्ट होते हैं। ग्राहकों ने नुको शश शारू की जानकारी के बिना क्रिस्टल के साथ हथियार खरीदा, उसके माध्यम से लेनदेन की गवाही दी। जादुई दर्पण। लेकिन जब वह नायक और उसके साथियों पर पक्षी के हमले के बारे में जानती है तो उसका मूड जल्दी खराब हो जाता है। नुको ने खुलासा किया, हॉकाई नामक विशाल पक्षी के अस्तित्व ने शिश शारू को संकट में डाल दिया है और वह उसे रिश्वत देने की कोशिश करती है। उसकी सुंदरता पर वह उसे सख्ती से नायक खोजने का आदेश देता है और धमकी देता है कि अगर वह असफल रही तो वह उसे इस बीच अस्वीकार कर देगा। नायक और उसकी पार्टी आगे बढ़ती है। हॉकाई ऊपर से उन्हें छाया देने के लिए लौटता है क्योंकि वे अचानक नमक क्षेत्र में पहुंचते हैं। शाह शारू और उसके सैनिक नायक और उसके साथियों पर एक आश्चर्यजनक घात लगाते हुए उभरते हैं। वे तीन को पुनर्जीवित करते हैं। विशाल गोलेम उन्हें समूह पर छोड़ देते हैं। जेरू युद्ध में गोलेम का सामना करने के लिए तैयार होता है, जबकि नायक एक द्वारा संचालित होता है। अचानक आवेग उन्माद की स्थिति में शश शारू की ओर बढ़ता है, हालांकि उसकी लापरवाही चाल शारू के रूप में विनाशकारी साबित होती है। अपने बिजली के जादू से जवाबी कार्रवाई करती है, जिससे हीरो तुरंत गिर जाता है। हीरो की दुर्दशा से विचलित नहीं होता जुरू आरोप। अपने प्रयासों के बावजूद उल्लेखनीय कौशल और चपलता के साथ सैनिकों और गोलेमों को आगे बढ़ाते हुए नायक खुद को पाता है। प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ और अंतःशरा शू के अथक हमले से उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है।
हताश चाल पलुपा अपने जादू का आह्वान करता है और मुमु को बुलाता है, जो एक खरगोश जैसी लड़की है जो रिश्वत देने के लिए खुलेपन के लिए जानी जाती है। मुमु एक जादुई संदूक से निकलता है और अचानक घटनाओं के मोड़ में पलुपा सादो और टोमेट दोनों को संदूक में फेंक देता है। इस बीच टोट की दूसरों के लिए चिंता, हीरो खुद को शार शू के जुरू के साथ अथक हमले से घिरा हुआ पाता है। जैसे ही लड़ाई तेज होती है, उसकी सहायता के लिए आते हुए पृथ्वी उनके संघर्ष के बल से कांपने लगती है और जुरू बन जाता है। शू के शक्तिशाली जादू के जाल में फंसकर शारू ने जान से मारने की धमकी दी। जुरू अगर नायक क्रोध और हताशा से प्रेरित होकर अनुपालन नहीं करता है तो नायक की भावनाएं उबल जाती हैं, जिससे उसे पीड़ा होती है। राक्षसी परिवर्तन के साथ अपने नियंत्रण में बेकाबू शक्ति के साथ वह एक विनाशकारी हमला करता है और मिटा देता है। सैनिकों को बाहर निकालता है और शारिश शू के दिल में डर पैदा करता है। हालांकि उसके क्रोध के बीच में उसकी ताकत कम हो जाती है। उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है, जबकि नायक को होश आता है और वह खुद को पाता है। नानबो और उसके अधीनस्थों से सामना होता है, लेकिन उसकी कमजोर स्थिति उसे भ्रमित और अनिश्चित बना देती है। आसपास उसकी बेहोशी के दौरान एक अजीब दृश्य की यादें उसके दिमाग में झिलमिलाती हैं। इस बीच मुमु और जादुई संदूक फिर से प्रकट होता है और सादो नायक की खोज में निकल पड़ता है, जबकि पलुपा अनिच्छा से एक भारी भरकम चीज के साथ भाग लेता है। मुमु की मांगों को पूरा करने के लिए राशि कहीं और नुको अपने खरीदार के साथ एक व्यक्ति से मिलती है। भव्य पोशाक में सजे हुए, पृष्ठभूमि में नैनो के प्रसाद का निरीक्षण करने के लिए उत्सुक एक हरे रंग का ऑर्क एक से बंधा हुआ है। क्रॉस जबकि 3 पुरुषों को उनके अनजाने में पास में जंजीरों में जकड़ा गया है। डॉक्टर अपने आविष्कार की तैयारी के बीच में है, जब अचानक लाल रोशनी का एक विस्फोट ऑर्क और पुरुषों को उनके आश्चर्य के लिए घेर लेता है, तो व्यक्ति एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। एक राक्षसी ईएनटी मानव और एक ऑर्क के संयोजन में नैनो की सफलता को देखने वाली महिला से प्रशंसा की भावना को प्रेरित करती है। जैसा कि नायक गुप्त रूप से दृश्य देखता है, डॉक्टर राक्षस की अपेक्षा गलत अनुमान पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। मजबूत होने के लिए अचानक हीरो छाया से उभरता है और नुको का सामना करता है और उसे दोनों के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। युद्ध के लिए तैयार दलों नायक को पता चलता है कि उसके पास अब तलवार नहीं है। निडर नायक नुको को संलग्न करता है। हाथ से हाथ का मुकाबला, लेकिन उनके प्रयास सामंती साबित होते हैं क्योंकि वह अपने हार के नायक के बावजूद तेजी से पराजित हो जाते हैं। ग्रैंड ट्रोआ की वापसी की मांग केवल नैनो के इस दावे के साथ की जाती है कि कलाकृति सही मायने में उसकी है। नायक को सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है। नुको उसे सूचित करता है कि उसे एक विशेष सभा में आमंत्रित किया जा रहा है। इस बीच जुरू अपने दुश्मनों को नष्ट करने की हीरो की रहस्यमय क्षमता पर विचार करता है और आरोन अचानक पलुपा के सामने प्रकट होता है। झुंझलाहट के बाद गिरु तोमित और सादो को एक शानदार तंबू में ले जाया जाता है। हारून और पलुपा इस बीच तंबू के बाहर नैनबो अपने खरीदार की देखभाल करते हैं, जो एक भव्य दावत की तैयारी कर रहा है। शारू हीरो को पकड़ने में अपनी विफलता के लिए माफी मांगने के लिए नानबो के पास जाती है, लेकिन उसके लिए आश्चर्य नानबो हीरो की ताकत की सराहना करता है और शारू और उसके आदमियों को एक बैग से पुरस्कृत करता है। पैसे की खुशी से अभिभूत शारू कृतज्ञता में नुको को गले लगाता है। परीक्षण के मैदान में जुरू और अन्य लोग आधे मानव ऑर्क को देखते हैं, जिससे जुरू को नैनो की संलिप्तता पर संदेह होता है। तंबू में प्राणी का निर्माण नायक खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है, क्योंकि नुको यातनापूर्ण उपकरणों को प्रदर्शित करते हुए प्रवेश करता है। दर्द के माध्यम से नायक के रहस्यों को बाहर निकालने के इरादे से जिज्ञासा चरम पर है। नुको नायक से उसके संबंध के बारे में पूछता है। डेगिनजॉर्ड द मेलवोलेंट ड्रैगन ने जवाब में हीरो से पूछा कि नुको जैसे एक साधारण व्यापारी को इसमें क्यों दिलचस्पी होगी। इस तरह की एक बुरी इकाई में नुको ने अपने तर्क का खुलासा करते हुए बताया कि डेगिनजेड के कार्यों से अराजकता पैदा होगी। कई देशों में हथियारों की मांग बढ़ने से उसका मुनाफा बढ़ सकता है और नुको से पूछताछ शुरू हो सकती है। तंबू के बाहर एक हंगामा भड़क उठता है। खरीदार को अपमानजनक तरीके से संबोधित किए जाने से गुस्सा आता है, जिससे एक दृश्य जब्त हो जाता है। हीरो इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पैर को मुक्त करने और फुर्तीली उंगलियों से अपना बैज वापस पाने में सफल हो जाता है। वह अपने हाथों को बांधने वाली रस्सियों को काटने के लिए बैज का उपयोग करता है और खुद को मुक्त कर लेता है। इस बीच डॉक्टर सावधानी से छेड़छाड़ करता है।
अपने नवीनतम आविष्कार के साथ, लेकिन उसके सेंसर पास में साड़ों की उपस्थिति का पता लगाते हैं। हैरान होकर वह जांच करने के लिए निकलता है। तंबू के अंदर उसका ठिकाना नायक रस्सी से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वह लड़खड़ा जाता है क्योंकि उसका बायां हाथ। अचानक डॉक्टर अपने सेंसर को लेकर तंबू में प्रवेश करता है और उसे हीरो द्वारा एबी ले जाया जाता है और उसे याद दिलाया जाता है। वह सैडो के स्थान के बारे में पूछताछ करता है कि हीरो गुप्त रूप से काट रहा है। तंबू के बाहर उसकी बाह पर रस्सी शारू और सैनिक नैनो की कथित उदारता का जश्न मनाने वाली पार्टी में विद्रोही हैं। इस बीच डॉक्टर हीरो के दिल की धड़कन में सैडो के आराम करने के बारे में संदेह में रहता है। अंततः हीरो अपनी बाह को मुक्त कर देता है और डॉक्टर के साड़ों और उसके बारे में लगातार बकवास करने के बावजूद डॉक्टर से भिड़ने का अवसर लपक लेता है। नायक का कनेक्शन। नायक को पता चलता है कि सैडो का भाग्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर ने यह स्वीकार किया कि बॉन्ड नायक से सैडो की देखभाल करने का अनुरोध करता है। हालांकि नायक को संदेह है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। नैनो की यातना के बीच एक आश्चर्यजनक मोड़ में इस वादे को पूरा करने के लिए डॉक्टर ने नायक को जहर देने की पेशकश की, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि यह इसका मतलब है कि वर्तमान कठिनाई की सीमाओं से परे सादों के साथ फिर से जुड़ना। पहले तो युवा लड़का हाथापाई करने में झिझकता है। तंबू के बाहर जहर का सेवन करने से पहले अपने निर्णय की गंभीरता के साथ जुरू और अन्य लोग नायक के रूप में देखते हैं। ऊपर से गिरने से जुरू को तंबू के अंदर पूछताछ में गोता लगाने के बिना तेजी से प्रस्थान करने का आग्रह किया गया। ननबो उबलता है प्रोफेसर के प्रति रोष के साथ, जो नैनबो को अपना जीवन समाप्त करने की चुनौती देता है। हालांकि नुको स्वीकार करता है। डॉक्टर के मूल्य को लेकर टकराव के बावजूद डॉक्टर के कौशल की आवश्यकता को पहचानना उनकी चिंता का विषय नहीं है। डॉक्टर दृढ़ रहता है क्योंकि उसका संकल्प सैडो की खातिर हीरो की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित है। नुको ने सवालों को उलझाया। चाहे हीरो को सैडो की असली पहचान के बारे में पता हो, फिर भी वह खुलासा करता है कि वह सैडो से जल्द छुटकारा पा लेगा। संभव है, और यह खबर डॉक्टर की आंखों में आंसू ला देती है। दृश्य एक पुरानी खदान में बदल जाता है, जहां एरॉन बताता है कि जादुई पत्थरों को प्राप्त करने के लिए व्यापक खनन कार्य चल रहा है। सैडो नायक के पास पहुंचता है और पता लगाता है बजारा की विशिष्ट गंध। इस बीच जुरू हीरो के दिल के बारे में डॉक्टर की रहस्यमय टिप्पणी को समझने की कोशिश करता है, जो उसके अपने से अलग प्रतीत होता है और संभावित रूप से डेगेनज़ोड जुरू से जुड़ा हुआ है। यह परिकल्पना करता है कि हृदय की अदलाबदली हो सकती है। नायक और डेगेनज़ोड के बीच हुई घटना नायक के दिल की धड़कन में अनियमितता को स्पष्ट करती है। यह सिद्धांत बताता है कि निराशा से प्रेरित होकर नायक के पिता ने नायक के भीतर छिपी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए संभवतः इस अदलाबदली की योजना बनाई होगी। ये शक्तियां तब प्रकट होती हैं जब नायक निराशा में क्रोध जैसी तीव्र भावनाओं का अनुभव करता है, जिससे उसे अस्थायी रूप से एक राक्षसी इकाई में तब्दील हो जाना। जबकि जुरू इस सिद्धांत के बारे में सतर्क रहता है कि यह उन घटनाओं के साथ प्रतिध्वनित होता है जो उन्होंने की हैं। अपनी यात्रा के दौरान नायक ने अनुमान लगाया कि यदि वह मर गया तो डेगेनज़ोड का भी यही हश्र हो सकता है। अपने माता-पिता की दुखद मौत का बदला लेने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर नायक अपनी मृत्यु का सामना करने का संकल्प लेता है। कैथार्सिसक विस्फोट। वह अपने दबे हुए क्रोध को उजागर करता है और जेरू के बाहर तूफान करता है और पालुपा उसके पीछे चलता है, लेकिन हारून का उनके साथ जाने का प्रयास टॉमेट द्वारा रोक दिया जाता है, जो इस मामले को अपनी भागीदारी के लिए बहुत व्यक्तिगत मानता है। इस बीच महल में शाह शारू नानबो द्वारा उसे दिए गए उपहार में आनंद लेती है, हालांकि उसकी बेचैनी का कारण बनता है। उसे अपनी पंखों वाली आंखों को गुप्त रूप से नायक की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजना है, क्योंकि नायक एक उजाड़ गांव में पहुंचता है। अचानक याद आने पर वह स्तब्ध रह गया और गांव के भयावह माहौल पर टिप्पणी की। जुरू को अपने संदेह की पुष्टि करने और दूसरों से किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले नुकसान का सर्वेक्षण करने का आग्रह करने के लिए प्रेरित करना। गांव की खोज करते समय जुरू को अपने अतीत से एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ता है। वह सिलहूट को देखता है, अपने बचपन की उन भयावह यादों को ताज़ा करते हुए जो उसके माता-पिता ने झेलीं। उन्हें यातनाएं दी गईं और उत्पीड़न इसलिए क्योंकि उसकी मां मानव थी जबकि उसके पिता एक राक्षसी प्राणी के समान थे। मॉन्स्टर विलेज को संदेह था कि उसकी मां गांव के दुर्भाग्य के लिए उत्प्रेरक थी, बावजूद इसके कि उसकी मां ने उसे धोखा दिया था।
आरोपों के गुरु की मां ने एक मार्मिक क्षण में अपने पिता का दृढ़ता से बचाव किया। जुरु के पिता ने उन्हें यह कहते हुए पुकारा, कालातीत सबक की एक सच्चा नायक कभी भी एक महान कारण को नहीं छोड़ता है। दुखद रूप से जुरु माता पिता को अन्यायपूर्वक मार दिया गया था। साथ में गांव के दूसरे हिस्से में जेरू के मानस पर गहरा प्रभाव छोड़ते हुए टॉमिक अपनी खोज जारी रखता है और वह अपने ऊपर बेजान शवों के ढेर को देखकर ठोकर खाता है। एक छिपा हुआ राक्षस उसकी हरकतों को देखता है और फिर अचानक हमला कर देता है। जुरु अतीत की यादों से भर गया है और बैरों के वीरतापूर्ण कार्यों को याद कर रहा है, जिसने उसे और साथ ही साथ उसके परिवार को भी बचाया था। कोमल क्षण जब उसने पहली बार शिशु नायक पर नजर डाली, अचानक टॉमिक मनुष्यों के एक बदसूरत संलयन द्वारा पीछा किया गया और ओर्क्स के मंडराते खतरे के बावजूद नायक राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, केवल अपनी मूर्खता का एहसास करने के लिए। अब उसके पास तलवार नहीं है। तेज सटीकता के साथ जुरु अपनी तलवार घुमाता है और राक्षस के हमले को रोकता है और अपने साथियों को नुकसान से बचाते हुए नायक अपनी स्वयं की कमजोरी को पहचानते हुए जुरु को आगाह करता है कि उसे अभी पूरी तरह से अपने पिछले कष्ट से उबरने के बाद राक्षस अपना ध्यान नायक की ओर पुनः केंद्रित करता है। ओमेट उससे अपने पर नियंत्रण पाने का आग्रह करता है। डेगनजॉट रक्षा के लिए फार्म, हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद नायक उसे कमजोर छोड़ने के लिए संघर्ष करता है। प्राणी का हमला एक निर्णायक क्षण में राक्षस नायक पर एक विनाशकारी हमला करता है, जिससे टॉमस को तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर भी जैसे ही संकट बढ़ता है, जुरु एक बार फिर हस्तक्षेप करता है और हीरो के बचाव में आता है और तेजी से उसे भेज देता है। राक्षसी दुश्मन दूसरी ओर हारून दुष्ट व्यापारी से मिलने के लिए शारू से मिलता है। हारून एक चूहा निकलता है क्योंकि वह नुको को सूचित करता है कि नायक के पास डेग एंडोट का दिल है। व्यापारी पहले तो उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है, लेकिन वह बताती है उसे बताया कि पैसे के बदले में बहुमूल्य जानकारी वितरित करना उसका काम है। प्रभावित नुको उसे एक देता है महंगी वस्तु और बाद में वह शारू को केवल जीवंत रोनो गांव टॉमिट में नायक को मारने का आदेश देने के लिए बुलाता है। पालुपा बताते हैं कि बाहरी इलाके में स्थित होने के बावजूद वह इसके जीवंत वातावरण से खुद को मोहित पाते हैं। गांव अपने रणनीतिक चौराहे के कारण फलता फूलता है। नायक एक नई तलवार हासिल करने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन जुरु कोई भी खरीदारी करने से पहले मगरमच्छ को बेचने का सुझाव देते हुए हीरो को अपने वित्त के प्रति सचेत रहने की सलाह दी जाती है। शाम ढलते ही टॉमिट अगले दिन की योजनाओं के बारे में पूछता है, जिससे जुरु को कुछ और सलाह देने के लिए प्रेरित किया जाता है। जुरु को आराम की जरूरत है, जबकि वह नक्शे का अध्ययन करने और अपने क्वार्टर में अपनी यात्रा की योजना बनाने में व्यस्त है। हीरो उसे व्यस्त रखता है। गांव में पहले हुई मुठभेड़ के दौरान जेर के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हुए बातचीत में जेरू उसे आश्वस्त करता है, यह कहते हुए कि वह केवल नायक की रक्षा करने के लिए अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। हालांकि नायक को लगता है कि यरूशलेम में और भी कुछ हो सकता है। आधी रात को अराजकता फैल जाती है क्योंकि एक राक्षसी छाया गांव पर कहर बरपाती है और विनाश के रूप में छाया अपने असली रूप को प्रकट करती है। डेगनजॉट एक घातक आभा का उत्सर्जन करती है जो पार करने वाले सभी को धमकी देती है। तबाही से क्रोधित होकर नायक प्राणी का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जुरु सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए हस्तक्षेप करता है। राक्षस ने एक और हमला किया। यह स्पष्ट हो गया कि यह असली डेगनजॉट नहीं है। तभी शशारू यह खुलासा करते हुए प्रकट होता है कि राक्षसी इकाई डोबहारा का आविष्कार है। सादो तत्काल अपने साथियों को सचेत करती है कि मंडराता खतरा डैग और जॉट नहीं है। इस बीच महल में डोबहारा और नानबो के साथ चल रही लड़ाई का निरीक्षण करते हैं। डॉक्टर ने हीरो को हेरफेर करने की अपनी योजना में विश्वास व्यक्त किया क्योंकि जुरु छाया राक्षस साहस द्वारा फंस गया। शारू ने बिजली से प्रभावित छतरी से हीरो पर हमला कर दिया, जिससे डोबहारा घबरा गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अराजकता के बावजूद हीरो के सादों से संबंध का महत्व नुको उदासीन बना हुआ है, केवल लुभाने पर केंद्रित है। डेगनजॉट हमले से अभिभूत शिरो अपने भीतर के भय और क्रोध के आगे झुक जाता है और सुप्त शक्ति को जागृत करता है। ड्रैगन के अपने उन्मुक्त रोष के भीतर शारू और उसके साथियों को उड़ा देता है और टॉमित और सरता को विस्मय में छोड़ देता है। अपने न्यूफाउंड ड्रैगन रूप में नायक अपने आंतरिक उथल पुथल से जूझता है। जुरु खुद को छाया द्वारा भस्म पाता है। केवल हारून के समय पर हस्तक्षेप से बचाया जाना है। शारू असली डेगनजॉट के रूप में दृश्य से गायब हो जाता है।
उनके सामने अपने रोष नायक के रूप में भौतिक रूप में प्रकट होता है। अब वह अपने ड्रैगन रूप पर नियंत्रण रखता है। अनजाने में अपनी तलवार से जुरू पर हमला करता है, जिससे सैडो को उसके दिल में तेज दर्द महसूस होता है। हीरो की ताकत का विशुद्ध बल। आंतरिक शक्ति नैनो के कक्ष में सभी दर्पणों को तोड़ देती है, जो उसकी उन्मुक्त ऊर्जा की सीमा का संकेत है। अंततः हीरो को होश आ जाता है और डेगानो धीरे धीरे गायब हो जाता है। फिर वो उसे एहसास होता है कि डैग अंडोत को पकड़ने के लिए उसे पहले हीरो को वश में करना होगा और जेरू को हीरो के रूप में जमीन पर असहाय रूप से पड़ा छोड़ना होगा। और उसके साथी भावुक होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, जबकि नायक जुरू पर नजर रखता है, जो बेहोश रहता है। छात्रावास साड़ो उसे मौन समर्थन की पेशकश के साथ शामिल हो जाता है। इस बीच रसोई पालूपा में अपने द्वारा तैयार किए गए भोजन के स्वाद से असंतोष व्यक्त करता है। अचानक जुरू जाग जाता है और राहत की भावना लाता है। हीरो के ठीक होने के बावजूद जुरू को पलूपा के पकने की खुशबू आती है और वह उसके प्रयासों को स्वीकार करता है। हीरो का अपराध बोध जुरू पर उसके हमले के लिए उस पर भारी पड़ता है, लेकिन जेरू और पालूपा दोनों उसे आश्वस्त करते हैं कि यह उसका दाग था। जेरू पर जो आघात हुआ वह उसका असली स्वरूप नहीं था। फिर भी हीरो इस घटना से बहुत प्रभावित है और हुई क्षति से दुखी है। अपने दोस्त को हीरो की चिंता तब और बढ़ जाती है जब सादो जेरू की चोटों को ठीक करने के खतरों और संभावित जोखिमों के बारे में बताता है। हीरो का ड्रैगन रूप उसे पूरी तरह से अपने अंदर के ड्रैगन के कारण अपनी मानवता खोने के डर से ग्रसित कर लेता है। नायक को भयभीत करते हुए जुरू ने मास्टर थियो से मार्गदर्शन लेने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि शायद उन्हें उनकी स्थिति के बारे में जानकारी हो, लेकिन वह एक बार फिर बेहोश हो जाता है। इस बीच नीचे पलूपा और मुमु के बीच महंगी दवा को लेकर झड़प होती है। जुरू की स्थिति का इलाज करें लुमू ने खुलासा किया कि दवा के लिए दुर्लभ सरपुरा जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी उम्मीदें उबल जाती हैं। सस्ता विकल्प टॉमस हीलिंग स्प्रिंग्स में लौटने का सुझाव देता है, लेकिन पालूपा को डर है कि यह पर्याप्त नहीं हो सकता है। जुरू की जान बचाओ तभी एरोन एक समाधान के साथ सामने आता है और उसे दिशानिर्देश देता है। हीरो की अत्यावश्यकता के बावजूद कुरुरुआरा घाटी में जड़ी बूटियां एरोन ने स्थान साझा किया। यह आशा की एक किरण प्रदान करता है, क्योंकि समूह जुरू को नायक और साड़ो वेंचर को बचाने के लिए अपनी खोज शुरू करने के लिए तैयार है। किरुरुआरुआ घाटी की ओर हीरो अपनी निराशा व्यक्त करता है कि उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी। साड़ो आश्वस्त करता है। एरोन ग्रिमली ने बताया कि यात्रा की लंबाई के बावजूद उसका अपना कल्याण बरकरार है। जेरूस की बिगड़ती हालत के समूह पालूपा ने अपनी वित्तीय बाधाओं की गणना की, जबकि टॉमित ने अपनी आवाज उठाई। सैडो के बारे में बढ़ते संदेह के कारण वह अपनी यात्रा के दौरान उसकी भूख की कमी सहित उसके अजीब व्यवहार को नोटिस करता है। टॉमस के संदेह डॉ बजारा के साथ सादो के सुविधाजनक रूप से प्रकट होने से और बढ़ जाते हैं, जो सेवा करते हैं। नैनो के हितों के अतिरिक्त टोमेट ने देखा कि साड़ो शायद ही कभी मुस्कुराता है। इस बीच हीरो और सादो किरुरुआरुआ घाटी में पहुंच गए हैं, जहां वे घाटी में गुरु के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक दुर्लभ जड़ी बूटियों को खोजने की उम्मीद करते हैं। हीरो और सादो खुद को एक विशालकाय का सामना करते हुए पाते हैं। टोड अचानक प्रकट होता है और उन पर हमला करता है। सैडो तेजी से कार्य करता है और हीरो को हार्म्स वे से बाहर धकेलता है, क्योंकि वे भागने का प्रयास करते हैं। जीव से बचकर भागना उनके लिए अचानक होने वाली बारिश के कारण मुश्किल हो जाता है, जिससे बाधाओं के बावजूद इलाका फिसलन भरा हो जाता है। सादो को एक सराफुरिया पौधा दिखाई देता है और नायक दृढ़ निश्चय के साथ उसकी ओर बढ़ता है। छात्रावास में एरन समूह को खतरनाक खबर देता है कि नुको हीरो को मारने की योजना बना रहा है। वह बताता है कि वह संचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के माध्यम से यह जानकारी सुनी गई। हालूपा नैनो के लक्ष्यीकरण के उद्देश्यों से हैरान है। नायक और हारून का सुझाव है कि यह हीरो के डेगेनजॉट से संबंधित हो सकता है। इस बीच नायक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। सरपफुरिया पहाड़ी जहां पौधे उगते हैं, अप्रत्याशित रूप से दूर चले जाते हैं, जिससे नायक के रूप में उनका कार्य और जटिल हो जाता है। मायावी चमक कछुए से सरपफुरिया को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। छात्रावास में वापस समूह हीरो के बारे में चर्चा करता है। नैनो की योजनाओं के संबंध में उन्हें पता चलता है कि हीरो का नैनो के घर जाना उसके पिता से मिली विरासत से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह तथ्य कि वह अपने माता पिता की मौत के लिए जिम्मेदार प्राणी का दिल रखता है। एरोन इस बात को और पुख्ता करता है। उनकी चिंताओं को यह बताकर दूर कर दिया कि नुको ने डेगिन जेड के पकड़े जाने के बारे में एक धोखा दिया था, जिसका उद्देश्य उनके बीच मतभेद पैदा करना था। 3 साम्राज्यों के समूह को यह समझ में आ गया है कि इस गलत सूचना के कारण संभवतः हथियारों और कवच में वृद्धि होगी। नैनो के मोनोपोली पालूपा के कारण मैजिक स्टोन की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ ऑर्डर भी बढ़े। डर है कि ये घटनाक्रम एक व्यापक युद्ध में बदल सकता है। इस बीच हीरो संघर्ष जारी रखता है।
चमकती हुई टोरिस ने एरोन को समूह को चेतावनी देने के लिए प्रेरित किया कि आगे की यात्रा कठिन होती जा रही है। इसके बावजूद संभावित खतरा वह अपनी जानकारी के लिए किसी भी इनाम से इनकार करती है, बदले में घाटी के नायक से एक कप चाय की मांग करती है। सफलतापूर्वक शराब फुरिया को पुनः प्राप्त करता है, लेकिन जैसे ही वह चमक कछुए के खोल से गिरता है, साड़ो उसे पकड़ लेता है, जिससे एक राहत के पल और हॉस्टल में उनके बीच साझा मुस्कुराहट। हीरो ने जुरू को उबला हुआ सरपुरा पेश किया और जैसे ही वह इसे खाता है, रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है और जुरू चेतना प्राप्त करता है। कमरे के बाहर टॉमेट प्रवेश करता है और साझा करता है परेशान करने वाली रिपोर्ट दूसरों के साथ। उन्होंने खुलासा किया कि बच्चों और शहर को जादुई पत्थरों के खनन में मजबूर किया जा रहा है, स्थिति जो युद्ध के आसन्न प्रकोप का संकेत देती है। क्योंकि वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं, टॉमिक ने पालुपा को बताया कि पिछली रात छात्रावास में उसे रोते हुए देखने के बाद उसने सादो पर भरोसा खो दिया है। अब वह सादो पर अधिक विश्वास करता है। रहस्यमय लड़की से उनका पहले सामना हुआ था। इस बीच टॉमेट ने आसन्न युद्ध के अपने डर और अपनी इच्छा को व्यक्त किया, ग्रैंड ट्रोवा प्राप्त करें। हालांकि जुरू उसे मास्टर थियो को अचानक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति खोजने के महत्व की याद दिलाता है, प्रकट होता है और जुरू और पुलिस पालुपा उसके सामने घुटने टेकते हैं। पालुपा खुद को बैरो के नौकर के रूप में पेश करता है और आदमी खुलासा करता है खुद को मास्टर थियो बताना। मास्टर थियो का आगमन भावनाओं का मिश्रण लेकर आता है, क्योंकि वह सैडो का गर्मजोशी से स्वागत करता है, जिससे हीरो को महसूस होता है थोड़ी सी ईर्ष्या के बावजूद, क्षणिक असुविधा के बावजूद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हालांकि पतली हवा साबित करती है हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण और उन्हें बेदम कर देने वाला। मास्टर थियो हमेशा चौकस रहते हुए उनके संघर्ष को नोट करता है और बताता है कि बैरो और उनके शिष्यों पालुपा को कभी भी ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। लूपा अपनी उपस्थिति न दे पाने के लिए क्षमा मांगते हैं, जबकि जुरू सम्मानपूर्वक कुछ महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने का अपना इरादा बताते हैं। मास्टर थियो के साथ जब वे गुफा में गहराई से उतरते हैं तो जुरू हीरो की क्षमता की परेशान करने वाली वास्तविकता को सामने लाता है। ड्रैगन में परिवर्तन। मास्टर थियो अपने हाव भाव से अपनी उपस्थिति से निकलने वाली अपनी बुद्धि को ध्यान से सुनता है। ड्रैगन जेड के विनाशकारी हमलों के समान आत्मा को नष्ट करने वाली लपटों का प्रदर्शन करते हुए एक शक्तिशाली ऊर्जा को बुलाता है। बूढ़ा आदमी असफल छत अनुष्ठान के दुखद इतिहास और ड्रैगन जात के दिल की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करता है, जो अब नायक के भीतर धड़कता है। उसके विशाल ज्ञान के बावजूद मास्टर थियो स्वीकार करता है कि उसके पास इस मामले पर मार्गदर्शन का अभाव है। नायक अपनी भावनाओं से जूझते हुए वह अपनी हताशा भरी आवाज में मास्टर थियो से अपनी बात कहता है। सीलिंग समारोह के दौरान अनुपस्थिति और सवाल कि उन्होंने टकराव के इस क्षण में अपने माता पिता की सहायता के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, तनाव के साथ चटकती है। जब नायक अपने भीतर जल रहे सवालों के जवाब खोजता है, मास्टर थियो का स्पष्टीकरण प्रतिध्वनित होता है। गहरी बुद्धिमत्ता के साथ वह ड्रैगन जोड को अपनी उपस्थिति के साथ भी सील करने की असंभवता के बारे में बताते हैं। वह विस्तार करते हैं नायक को जादुई प्रशिक्षण की यात्रा पर जाने का निमंत्रण, जिसमें उसे कुश्ती में सहायता करने की क्षमता को पहचाना गया। अपने ड्रैगन रूप के साथ जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलते हैं, मास्टर थियो समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए एक सूक्ष्म कार्य बनाता है। उनकी ताकत और जरूरतों के अनुरूप मार्गदर्शन आगे बढ़ते हुए नायक खुद को एक कठिन कार्य का सामना करते हुए पाता है। एक घुमावदार रेखा का अनुसरण करते हुए अपने कदमों में एक सीधा रास्ता खोजना एक प्रतीकात्मक यात्रा है, जिसे इस उद्देश्य से बनाया गया है। जीवन की जटिलताओं के बीच खुद के बारे में गहरी समझ विकसित करना। फिर भी वह इस अवधारणा नायक से जूझता है। वह खुद को एक सरल और गहन अभ्यास का सामना करते हुए पाता है, जो उखड़ जाता है और आत्मखोज और परिवर्तन की अनवरत यात्रा जिस पर वह चल रहे हैं। पालुपा खुद को मास्टर थियो की शिक्षाओं की गहराई से जूझता हुआ पाता है और उनके महत्व को समझने के लिए संघर्ष करता है। इस बीच एरोन नैनो के महल से आने वाली रिपोर्टों पर ध्यानपूर्वक नजर रखता है। उसका दिल आसन्न युद्ध के बोझ से भारी है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, उन्हें डर है कि उनके प्रशिक्षण के बीच संघर्ष अवश्यंभावी रूप से भड़क सकता है। पालुपा ने आग्रह किया, नायक को अपना ध्यान केंद्रित रखने के लिए एकाग्रता के महत्व पर बल देना पड़ता है। फिर भी मास्टर थियो के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब वह हीरो को सादो की तस्वीर वाले कागज को फेंकने का निर्देश देता है, जिससे विरोध होता है। युवा लड़का जो इसे एक प्रिय स्मृति के रूप में रखता है और नायक और के बीच उभरते रिश्ते पर संदेह करता है। सैडो मास्टर थियो इस जुरू के बीच उनकी बातचीत को उत्सुकता से देखता है, जो अपने शिकार के साथ लौटता है, जो उसके लिए एक वसीयतनामा है। जंगल में पराक्रम। हालांकि फोकस एक बार फिर बदल जाता है, क्योंकि मास्टर थियो हीरो का ध्यान एक कठिन प्रतीत होने वाले पर केंद्रित करता है।
कार्य एक कंकड़ उठा रहा है, सोने के सिक्के पर शैडो का दृष्टिकोण एक सुंदर है, कंकड़ एक अद्वितीय मोड़ जोड़ता है। स्पष्ट कठिनाई पर उसके दृष्टिकोण को उजागर करने वाले अभ्यास ने मास्टर थियो को नायक को निर्देश दिया। कंकड़ को अपनी पसंद के स्थान पर फेंकें क्योंकि कंकड़ से एक हल्की रोशनी निकलती है, मास्टर थियो की रुचि है। एक चुनौती नायक कॉन्फ मास्टर थियो को महसूस करते हुए शिखर पर पहुंच गया, जो इस बीच महल शिश में चुनौती को उत्सुकता से स्वीकार करता है। शारू उदासी की भावना से जूझती है, उसकी भावनाएं उसके भीतर घूम रही हैं, उसके आंतरिक व्यवधान के बावजूद वह बनी हुई है विनम्र, और जब उसका नौकर उसकी इच्छाओं के बारे में पूछता है तो वह जवाब में केवल अपना सिर हिला सकती है, वह असमर्थ है। अपनी उदासी का कारण बताने के बजाय वह नैनो का नाम पुकारती है, शायद सांत्वना या सांत्वना का स्रोत तलाशती है। गुफा के सामने उसकी आंतरिक चिंता के बीच मार्गदर्शन मास्टर थियो कोकू ब्लेड के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। तलवार की भौतिक उपस्थिति के बिना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला नायक शुरू में संशयी होता है, लेकिन प्रयास करता है। तकनीक फिर भी खुद को आश्चर्यचकित करती है जब उसका हमला पत्थर से जुड़ता है, इस सफलता के बावजूद नायक बना रहता है। इस बीच महल में अपनी उपलब्धि के महत्व से अनजान शारू साप्ताहिक उसके साथ बातचीत करता है। नौकर नानबो द्वारा बुलाए जाने से पहले संभावना से उत्साहित होकर वह उत्सुकता से गुफा जुरू के अंदर उससे मिलने जाती है। नायक के बारे में मास्टर थियो से मार्गदर्शन मांगता है। थियो नायक के चरित्र लक्षणों का वर्णन करता है और पुष्टि करता है कि नायक तलवारबाजी में उत्कृष्ट नहीं हो सकता है, उसकी असली प्रतिभा जादू में निहित है। जुरू इसे स्वीकार करता है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तलवारबाजी में नायक को प्रशिक्षण देना जारी रखने की इच्छा, उसका समर्थन करना चाहते हैं। मास्टर थियो जुरू को आश्वासन देते हैं कि एक साथ वे तलवारबाजी में जुरू विशेषज्ञता और वीरता में हीरो की दक्षता के साथ एक दूसरे की ताकत की प्रशंसा कर सकते हैं। महल में जादू नुको अपनी मशीन की निगरानी में तल्लीन है। जब शारू आता है तो वह उसे सूचित करता है कि उसके पास है। गुफा के बाहर सैनिकों में से एक को संदेह पैदा करने के लिए एक कार्य मास्टर थियो ने नायक को यह मानने का निर्देश दिया कि रुख, लेकिन युवा योद्धा थका हुआ और निराश है। थियो उसे कोकू ब्लेड से हमला करने की चुनौती देता है। स्नातक स्तर की पढ़ाई अगर सफल, नायक हमला करता है और थियो घायल होने का नाटक करता है। हीरो के इस विश्वास के बावजूद कि उसने तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है, वे अनजाने में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मास्टर जब नायक हमला करता है तो थियो चुपके से एक रक्षात्मक जादू अवरोध को सक्रिय करता है और अंततः वे मौत के घाट पर पहुंच जाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान रेगिस्तान में उन्हें एक हॉकाई का हमला मिलता है, लेकिन गिरू सफलतापूर्वक उसे पीछे हटा देता है। हालांकि एरॉन इस प्रक्रिया में वह अपना उपकरण गिराकर गिर जाती है। संदेह तब उत्पन्न होता है जब वे उसे दुश्मन के साथ संवाद करते हुए सुनते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वह जासूस है। गेरू उसका सामना करता है और एरॉन एक सूचना दलाल होने की बात कबूल करता है जो बेचता है। नानबो को उसकी बुद्धिमत्ता विश्वासघात के बावजूद जुरू ने उसे नुकसान पहुंचाने के खिलाफ फैसला किया, यह मानते हुए कि यह क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। अंत में उनकी हार के कारण वे एरन को रेगिस्तान में फंसा छोड़ देते हैं, हालांकि वह उन्हें भविष्य में आने वाले भयंकर परिणामों की चेतावनी देती है। महल में अपने रक्षक की चिंताओं के बावजूद शारू नैनो की इच्छा पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कार्य वह मशीन में प्रवेश करती है, जहां वह और डोबहारा बलों में शामिल हो गए हैं। इस बीच जैसे ही रात मौत में गिरती है, रेगिस्तान का हीरो और उसके साथी अत्यधिक तापमान के बारे में शिकायत करते हैं। जुरू उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें तैयार रहने की जरूरत है। रेगिस्तान में 3 रातें, जहां तापमान में चिलचिलाती गर्मी और बर्फीले तापमान के बीच भारी उतार चढ़ाव होता रहता है। रात में जब वे रेत के तूफान के बीच रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं तो समूह को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बीच संत में मोरिया साम्राज्य के शूरवीर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि वेनेस और आइसलाइन ने गठबंधन बना लिया है और कि डेगिनजॉट रेगिस्तान में उनके नियंत्रण में है। नायक और उसके साथी खुद को पानी से बाहर निकलते हुए पाते हैं और पालुपा एक रेत के गड्ढे में गिर जाता है। अंदर उनका सामना एक विचित्र और दुर्जय राक्षस से होता है। जुरू पालुपा को निर्देश देता है, गहरे डूबने से बचने के लिए हिलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद पालुपा घबरा जाता है और डूब जाता है, उसकी मदद करने में असमर्थ हो जाता है। समूह आश्चर्यचकित हो जाता है जब आरोन नामक तीक्ष्णभाषी लड़की पालुपा को बचाने के लिए रस्सी फेंकती है। हालांकि पालुपा बच जाता है, लेकिन वह बच जाता है। वे एरन से नाराज हैं, जो उन्हें समझाता है कि वे आइलाइन किंगडम में अपने इच्छित गंतव्य से दूर जा रहे हैं। किंग लगातार 3 दिनों से प्रार्थना में लगे हुए हैं,
इस बात का डर बना हुआ है कि वैन लॉर्ड्स और सेंट अमोरिया उनके खिलाफ हो गए हैं और वे डैग और जॉट के संभावित कब्जे के बारे में भी चिंतित हैं। इस बीच मोट रेगिस्तान में हीरो का समूह रेत के तूफान में फंस जाता है, जिसके कारण वे अलग हो जाते हैं। चेतना उसके बगल में हारून को खोजने के लिए वह बताती है कि उसने केवल पालुपा का पता लगाया है और उसका ट्रैक खो दिया है। दूसरों को अपने साथियों के लिए चिंता के बावजूद हारून ओएसिस की ओर जाने का सुझाव देते हैं। उनका मानना है कि वे वहां के अन्य लोगों के साथ फिर से मिल सकते हैं जो रेगिस्तान में नष्ट नहीं होने के लिए दृढ़ हैं। हारून आगे बढ़कर पालुपा से आग्रह करता है उसके नेतृत्व का पालन करें। जेरू टॉमित का सामना करता है, जबकि हीरो और साड़ो समूह के बाकी हिस्सों से अलग हो जाते हैं क्योंकि वे जारी रखते हैं। उनकी यात्रा पालुपा चलने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन हारून की अपनी पीठ को ले जाने की पेशकश को अस्वीकार कर देती है। हारून खुद का बचाव करते हुए समझाता है वह केवल उन्हीं लोगों को जानकारी बेचती है जो ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हैं। वह यह भी स्वीकार करती है कि उसने नैनबो से संपर्क कर जानकारी जुटाने का प्रयास किया था। ग्रैंड ट्रा हासिल करें, लेकिन पालुपा अभिभूत है और गिर जाता है। इस बीच हीरो और साडो ठंडी हवा को एक साथ सहन करते हैं। अगली सुबह साडो स्पष्ट रूप से चिंतित दिखाई देता है। अरिन और पालुपा जागते हैं और पालुपा एक बग को नोटिस करती है। अपने शरीर पर डू इकट्ठा करके वह व्यवहार की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। इस बीच नायक कांप रहा है और हताश है। पानी की जरूरत के कारण साडो को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, लेकिन उसे पास की झील में हवा का झोंका आया और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कहीं और जुरू अपनी पीठ पर टॉमर को ले जाता है और दूरी में हारून और पालुपा को देखता है। वे एक बार एक समूह के रूप में फिर से मिलते हैं। फिर जब सैडो उसके शरीर पर मौजूद बूंदों को इकट्ठा करता है और उन्हें हीरो को देता है, तो उसे इस बीच अपनी मां की याद आ जाती है। एक हॉकाई उन्हें दूर से देखता है। जुरू और बाकी लोग अंत ओएसिस तक पहुंचते हैं, जहां जुरू टॉन्ट को पानी प्रदान करता है, उसे होश में लाने में मदद करना। हालांकि उनकी राहत का क्षण अल्पकालिक है, क्योंकि शशारू अचानक उसके फ्यूजन में प्रकट होती है। वह सैडो पर हमला करती है और हीरो बिफोर देयर आइज का अपहरण कर लेती है, जबकि अन्यत्र 3 राज्य युद्ध की तैयारी जारी रखते हैं। नायक नैनो के महल में जागता है, जहां हथियार व्यापारी 10 साल के बाद डेगिनजोट को पुनर्जीवित करने के अपने इरादे का खुलासा करता है। हीरो के गुस्से से अप्रभावित होकर उसका मजाक उड़ाता है और दावा करता है कि भव्य ट्रॉवर सही मायने में उसका है। अब एक फिट में क्रोध से ग्रस्त नायक अपनी तलवार खींचता है और नानबो पर हमला करता है, लेकिन दुश्मन आसानी से हमले को रोक देता है। हीरो को यह स्पष्ट हो जाता है कि नानबो को हराना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था, क्योंकि नानबो ने सत्य का यह बम गिराया है। 10 साल पहले की त्रासदी में अपनी खुद की दोषिता का खुलासा करते हुए हीरो का गुस्सा बढ़ जाता है और वह नैनो की बात मानने से इनकार कर देता है। हृदय परिवर्तन की घटना से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह वास्तव में उनके पिता लॉर्ड बैरो थे जिन्होंने यह घटना घटी थी। अपने गुस्से के बावजूद निर्णय नायक एक बार फिर नुको पर हमला करता है, लेकिन वह तेजी से पराजित हो जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। एक बार फिर निर्मम रेगिस्तान में नैनो के रहस्योद्घाटन और हीरो की विफलता का भार उस पर भारी पड़ता है, क्योंकि वह संघर्ष करता है। सच्चाई को समझें, क्योंकि जुरू और अन्य लोग हीरो की खोज करते हैं और सैडो आरोन अपनी डिवाइस का उपयोग यह सुनने के लिए करते हैं कि क्या हो रहा है। कोई सुराग उठाते ही अचानक उन्हें सैडो की आवाज सुनाई देती है, जो हीरो को पुकार रही है। आवाज का पीछा करते हुए वे सैडो को ढूंढ लेते हैं। ड्रम बजाकर ड्रैगन को बुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे वे चौंक जाते हैं और ड्रैगन बाहर आ जाता है और सैडो को खा जाता है। दहशत फैल जाती है। जुरू के साथ समूह में लगभग अपने संकट में ड्रैगन पर हमला कर रहा है। हालांकि सैडो उन्हें शांत करने में कामयाब हो जाता है, उन्हें यह आश्वासन देते हुए कि ड्रैगन उन्हें हीरो पालुपा के पास ले जाएगा। याद करते हैं कि सैडो पहली बार एक ड्रैगन के साथ दिखाई दिया था। उसके इर्दगिर्द रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि पार्टी ड्रैगन पर सवार होकर नैनो के महल की ओर बढ़ती है। इस बीच महल के अंदर नुको सुनिश्चित करता है कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वह छत के खजाने को मिलाने की योजना बना रहा है। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें दुनिया पर प्रभुत्व प्राप्त होगा। हालांकि वह स्वीकार करते हैं कि ऐसा करने से उन्हें दुनिया पर प्रभुत्व प्राप्त होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की विशालता से विचलित हुए बिना पूरे क्षेत्र की समस्त जादुई शक्तियों का त्याग करना आवश्यक है।
नुको अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार होते देखने के लिए दृढ़ संकल्पित है, भले ही इसके लिए उसे भारी त्याग करना पड़े। नैनो की हवेली सादो और अन्य लोग खुद को एक ऐसी संरचना के सामने पाते हैं जो डार्क लॉर्ड के महल की याद दिलाती है। हारून महल के पीछे के इतिहास की व्याख्या करता है, जिसमें इसके पिछले शासक ग्यास और नायक दल हलबर्ट द्वारा उसकी पराजय का विवरण है। अपनी बर्बाद अवस्था के बावजूद महल में अभी भी शक्तिशाली जादू है, जिसका उपयोग अब नानबो द्वारा किया जाता है। उनके आगमन से यह नहीं होता। हालांकि वे किसी का ध्यान नहीं जाते हैं, क्योंकि उन पर तेजी से हमला किया जाता है और ड्रैगन को जमीन पर मार दिया जाता है। गार्ड समूह को पकड़ से बचने के लिए जल्दी से एक योजना तैयार करनी चाहिए। जुरू और अन्य लोग भागने में सफल हो जाते हैं, इससे पहले कि वे भाग जाएं। खोजे जाते हैं, लेकिन वे इस बारे में अनिश्चित हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। डॉ बजारा ने सादो की सच्चाई उजागर करते हुए एक धमाका किया। प्रकृति नैनो के आदेश के तहत बनाई गई एक जादुई कठपुतली है। पलुपा इस रहस्योद्घाटन से हैरान है। डॉक्टर आगे बताते हैं, सैडो की रचना बलोआ त्रासदी से जुड़ी हुई है, जिसके दौरान नुको ने ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को अभी भी प्रत्यारोपित किया था उसके शरीर के अंदर। हालांकि क्योंकि नुको ने सैडो की सुंदरता की सराहना नहीं की, उसने हताश होकर उसे नष्ट करने का आदेश दिया। जीवित रहने के लिए साडो ने मैग्मा झील को जमा दिया और अपनी आसन्न मृत्यु से बचने में कामयाब रही। समूह खुद को एक में पाता है। मुश्किल स्थिति के रूप में वे हीरो के बावजूद विशाल क्रिस्टल के साथ कमरे में नुको और शारू का सामना करते हैं। चेतावनियां और छोड़ने के लिए खुश उसके दोस्तों ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। सैडो निस्वार्थता प्रदर्शित करते हुए खुद को पेश करता है हीरो की रिहाई के बदले में एक आत्मसमर्पण के रूप में। हालांकि नुको ने खुलासा किया कि उसे अपने ग्रैंड के लिए साडो और हीरो दोनों की जरूरत है। सूर्यग्रहण की छाया बाल्बोआ पर पड़ने के साथ ही योजना सामने आती है। नैनो की भयावह योजना अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। खगोलीय घटनाओं का अभिसरण नानबो सैनिकों को एकजुट करने के लिए सभी एकत्रित जादुई शक्ति का उपयोग करने का इरादा रखता है। 3 राज्यों से ड्रैगन जेड के सार के साथ एक राक्षसी इकाई का निर्माण जो बुराई से भी अधिक दुर्जेय है। ड्रैगन खुद इस बीच नैनो की हवेली के चारों ओर का क्षेत्र बंद हो जाता है और सभी को अंदर फंसा देता है। शारू आसन्न खतरे को महसूस करते हुए डॉ बहारा ने अपनी सारी संचित जादुई शक्ति को डॉ बहारा के पास भेज दिया। उसे विश्वास है कि नुको उसकी जान बख्श देगा, लेकिन नुको प्रकट होता है और यह घोषणा करते हुए मोक्ष की किसी भी उम्मीद को खत्म कर देता है कि हवेली के अंदर हर कोई इस भयावह रहस्योद्घाटन के साथ उसकी भव्य योजना का हिस्सा बन जाएगा। नैनो के चंगुल में फंसे लोगों के लिए यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि हवेली शाहश के भीतर स्थिति बढ़ती जाती है। शू का प्रारंभिक आत्मविश्वास क्रोध में बदल जाता है, क्योंकि उसे नानबो विश्वासघात की वास्तविक सीमा का एहसास होता है। इस बीच जुरू डॉ का सामना करता है। बहारा उस डर के स्रोत के बारे में जवाब खोज रहा है जो डॉक्टर के अंदर जादू को बनाए रखता है और उसका असली शरीर बताता है। बाल्बोआ में रहता है और वह जिस वर्तमान रूप में रहता है वह महज एक कठपुतली जुरू है। गर्व जल्दी ही निराशा में बदल जाता है, क्योंकि डॉ बहारा उस पर हमला करता है जिससे वह गिर जाता है। नुको अवसर का लाभ उठाता है और सादो को बुलाने के लिए अपने जादू का उपयोग करता है और उसे अपने आदेशों का पालन करने का आदेश देता है। नैनो के नियंत्रण में सैडो एक कठोर परिवर्तन से गुजरता है जो एक जहाज बन जाता है। हालांकि आतंक फैलाने के लिए नैनो की योजना क्षण भर के लिए विफल हो जाती है, क्योंकि सादो के अंदर डेगिनजोट का दिल धड़कना बंद हो जाता है। अराजकता और ढहते हुए हवेली के बावजूद पलुपा हताश होकर मुमु की सहायता चाहता है। हालांकि मुमु उच्च मांग करता है। उसकी मदद की कीमत चुकाने के लिए पालुपा और अन्य लोगों को जो भी संसाधन उपलब्ध थे उन्हें एक हताश प्रयास में एक साथ लाने के लिए छोड़ दिया गया। अस्तित्व के लिए जब क्षेत्र के अंदर अराजकता की बारिश होती है, मुमु जादुई तोप को फायर करने की तैयारी करता है ताकि एक उद्घाटन बनाया जा सके। एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ उनके भागने से कैनन क्षेत्र को छेद देता है, जिससे पलुपा को अनुमति मिलती है। जुरू और अन्य बाल्बोआ में सुरक्षा के लिए भाग जाते हैं। इस बीच बाल्बोआ में हीरो खड़ा है। एक ड्रैगन में परिवर्तन के कगार पर नैनो की योजना में एक महत्वपूर्ण कदम अंधेरे भगवान को बुलाने के लिए क्रोधित है। स्थिति और उसके द्वारा सहन किए गए हेरफेर से नायक एक हमला करता है। हालांकि इससे पहले कि वह साडो को नुकसान पहुंचा सके या अपनी शक्तियों को मुक्त कर सके,
पूर्ण शक्ति जेरू और समूह के बाकी लोग दोनों को अलग करने और आगे के संघर्ष को रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि जुरू नायक के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है और सादो हस्तक्षेप करने और संघर्ष को रोकने के लिए उत्सुक है। साहस शारू उसके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए कदम उठाता है। नैनो के हाथों मौत के कगार पर होने के बावजूद वह उसके प्रति वफादार रहती है और बिना किसी सवाल के उसकी आज्ञाओं का पालन करने को तैयार रहती है। नुको खुद हीरो और सरत के बीच चल रहे युद्ध को ट्विस्टेड संतुष्टि के साथ देखता है और उसमें सौंदर्य ढूंढता है। दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष भाग्य से बंधा हुआ है, क्योंकि सैडो नायक को वश में करने और उसे और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने में सफल हो जाता है। वह उसे रोकती है और जेरू की इच्छा के बावजूद उसे जबरदस्ती जमीन पर गिरा देती है। नायक शारू उसे रोकने में हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप करने और लगभग हीरो को एक घातक झटका देने से अचानक शारू को एक अदृश्य बल द्वारा दूर फेंक दिया जाता है। डेगन ज़ैट की उपस्थिति का खुलासा जो नायक को नुकसान से बचाता है। नुको उसके जादू की सक्रियता को देखता है। रिएक्टर और डेगन की उपस्थिति ज़ॉट सामने आने वाली घटनाओं से प्रसन्न है और फिर एंडुको डेगन ज़ेड को कैद करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रैंड ट्रॉला के भीतर फ्यूज प्रक्रिया के रूप में जादुई रिएक्टर का उपयोग करके ड्रैगन के साथ खुद को फ्यूज करने का इरादा है। बलोआ से ऊर्जा का एक जबरदस्त उछाल निकलता है जो संलयन की शुरुआत का संकेत देता है। हालांकि इसके बजाय सैनिकों को नियोजित रूप से उपयोग करने के लिए नुको ने डैग और जैक के साथ विलय को पूरा करने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। बजारा ने नैनो के अप्रत्याशित कदम को देखा और उन्हें नायक की विकट स्थिति का एहसास हुआ। अपने माता-पिता और अन्य अवशोषित जीवन से शक्ति की वृद्धि से प्रेरित होकर जवाबी हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन नुको आसानी से उस पर काबू पा लेता है और उसे उसके बहादुरी भरे प्रयासों के बावजूद जमीन पर गिरा देता है और नायक नीचे गिर जाता है। नैनो के अथक हमले ने स्थिति की तात्कालिकता को महसूस किया और एओन और टॉमर्ड बजारा से हस्तक्षेप करने और नैनो को रोकने का अनुरोध करें। उस क्षण की गंभीरता को पहचानें जब डॉक्टर उन्हें निर्देश देते हैं। जादुई रिएक्टर को पुनः प्राप्त करें और चल रहे अनुष्ठान को बाधित करें, क्योंकि साड़ो को होश आ गया है और उसने पाया कि नायक अभी भी झूठ बोल रहा है। कमजोर जबकि नानबो डेगनजात की असली शक्ति का उपयोग करते हुए अंतिम प्रहार को उजागर करने की तैयारी करता है। इस बीच बाज़े हारून और टॉमर ने तेजी से कार्य करते हुए रिएक्टरों पर नियंत्रण कर लिया और समय पर उनका विनाश शुरू कर दिया। हस्तक्षेप शक्ति संतुलन बाधित हो जाता है, जिससे नैनो की योजनाएं उनके प्रयासों के बावजूद अव्यवस्थित हो जाती हैं। नुको अपने विनाशकारी इरादों को पूरा करने में अडिग रहते हुए वह आत्मा को नष्ट करने वाली ज्वाला का आह्वान करता है। हताशा और दृढ़ संकल्प के क्षण में नायक पर अपनी विनाशकारी शक्ति को मुक्त करने के उद्देश्य से नायक शक्ति को बुलाता है। दुख, क्रोध और संकल्प के मिश्रण से प्रेरित होकर कार्य करना और सादो को खुद को बलिदान करते देखना। उसे बचाओ वह भावना से अभिभूत है, क्योंकि नुको अपने अंतिम को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ता है। विनाशकारी हमला हीरो एक तेज और निर्णायक चाल में नैनो की बाह को काटने के लिए जवाबी हमला करने का साहस पाता है। अंत में नानबो का सामना करता है और अपनी तलवार से उसके दिल को छेद देता है। बावजूद इसके कि खलनायक को विश्वास नहीं होता कि वह एकमात्र मानव है। हाथ में ग्रैंड ट्रोवा के साथ ऐसा घाव दे सकता है। नायक अपनी शेष सारी शक्ति और साहस जुटाता है। शक्तिशाली डेगनज़ॉट का सामना करता है, यह जानते हुए कि उसका अपना दिल ड्रैगन के दुर्जय रूप डेगनज़ॉट के भीतर है। उसके ऊपर मंडराता है। नायक एक साहसिक निर्णय लेता है। वह कोकू ब्लेड को चलाने के लिए ग्रैंड ट्रोवा की शक्ति का उपयोग करता है। हथियार जिसने एक बार निर्णायक हमले में ड्रैगन की शक्ति को सील कर दिया था। नायक ने ब्लेड को डेगनज़ैट के दिल में घुसा दिया। शक्तिशाली दहाड़ ड्रैगन का रूप कांपने लगता है, क्योंकि ब्लेड डेगनज़ैट की छाती में घुस जाता है। हीरो का दिल ड्रैगन की पकड़ से मुक्त होकर विजय और राहत के क्षण में अपने प्राचीन प्रिज्म से मुक्त होकर उड़ता हुआ नायक अपने स्वागत का स्वागत करता है। दिल वापस अपने बोझ का वजन महसूस कर रहा है, क्योंकि वह अपने बहाल आत्म को गले लगाता है, क्योंकि नायक निर्जीव पर नजर रखता है। सादो जुरू का सुझाव उसके दिमाग में गूंजता है। भारी मन से वह उसके पास जाता है और एक गंभीर बात कहता है। निर्णय सैडो की छाती पर अपना हाथ रखते हुए हीरो अपने दिल को उसके शरीर में स्थानांतरित करने का साहस जुटाता है। चमत्कारिक परिवर्तन तब होता है जब साड़ो कोमल गर्मजोशी के साथ जीवन में वापस आता है।
हीरो का दिल एक बार फिर उसके भीतर धड़कता है और एक लुभावने प्रदर्शन में उसे मौत के कगार से वापस लाता है। ड्रैगन का रूप लुप्त होना शुरू हो जाता है और वह एक सुंदर प्रकाश की बौछार में लुप्त हो जाता है जो ऊपर आकाश में बिखर जाता है। जैसे ही अंधेरा खत्म होता है, सूरज की रोशनी की चमक बाल्बोआ की छायादार भूमि को भेदती है। परिणाम पालुपा भव्य ट्रोवा के टूटे हुए अवशेषों तक पहुंचता है। उसकी आंखें धन और भाग्य अभी तक हारून और टॉमिट अपनी इच्छाओं से प्रेरित अराजकता में टूटे हुए अवशेष पर संघर्ष में संलग्न है। ग्रैंड ट्रोवा उनकी पकड़ से फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जैसा कि जुरू ने खुलासा किया है। वस्तु के बारे में सच्चाई जिसे वे भव्य मानते हैं, ट्रोवा पालुपा रहस्योद्घाटन को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता है। हालांकि जुरू बताते हैं कि हीरो की छिपी जादुई क्षमताओं ने उसे नानबो के खिलाफ प्रभावी ढंग से विरासत को चलाने की अनुमति दी। हीरो के प्रशिक्षण के दौरान मास्टर थियो द्वारा हीरो की अप्रयुक्त क्षमता की गहराई को उजागर करने के दौरान उन्हें एहसास होता है। सैडो हीरो के आंसू देखकर वह उसकी भावनात्मक अभिव्यक्ति से अचंभित हो जाती है, जिसके कारण वह उसकी उपस्थिति के बावजूद घबरा जाता है। उसे आश्चर्य हुआ कि वह डॉ बी हारा को खोजती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता युद्ध में जीवित नहीं बचे थे। 3 राज्यों के सैनिकों ने संघर्ष की समाप्ति का संकेत देते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। हारून के हस्तक्षेप से उसे बढ़ावा मिला। राजाओं से संबंधों के कारण पूरे देश में शांति बनी रहती है और घटनाओं में आश्चर्यजनक मोड़ आता है तथा मुमु प्रकट होकर उन्हें याद दिलाती है कि दूसरी ओर नई शांति के बीच उनका देवशाह शू के आंसुओं को जॉय में बदल देता है, क्योंकि वह एक के बारे में जानती है। मुक्त लड़की फ्यूजन द्वारा पुनर्जन्म और सशक्त होकर अपनी नई खुशी को गले लगाती है। शशारू रहस्योद्घाटन में आनंदित होती है। वे डॉ बहारा को एक गंभीर अंतिम संस्कार के साथ विदाई देते हैं और अन्य लोग नायक को उसके निस्वार्थ कार्य के लिए चिढ़ाते हैं। मजाक मस्ती के बावजूद वह अपना दिल सादों को दे देता है और वे अच्छे संबंधों के साथ अलग हो जाते हैं। हालांकि हीरो जादूगर के लेबल को अस्वीकार कर देता है। इसके बजाय उसने एक भटकते तलवारबाज के रूप में अपनी पहचान को अपनाने का विकल्प चुना।